नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं, इस बुक को हम पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पर। बहुत जरूरी है अपने अवचेतन मन जो है उसको जागृत करना। यदि आप अपने अवचेतन मन को जागृत नहीं करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खो देंगे। यहाँ आप आए हैं तो सिर्फ खाने पीने, सोने और फिर वापस मर जाने के लिए ही नहीं आए हैं। ऐसा बहुत सारा काम है जो आपको यहाँ करना चाहिए, जिससे कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रख सकें। और ये सब कब होगा? जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करेंगे। राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपका 90% से अधिक मानसिक जीवन है वो अवचेतन है। अगर आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप बहुत संकीर्ण सीमाओं में जीने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। आपके अवचेतन की प्रक्रियाएं हमेशा सृजनात्मक जीवन की तरफ होती हैं। हमेशा आपका सबकॉन्शियस चाहता है कि आपका जीवन क्या रहे, सृजन होता रहे, उसमें कुछ ना कुछ सुंदर तरीके से रचनाएं होती रहे, वो एक सुंदर जीवन की तरफ जाता रहे। आपका सबकॉन्शियस आपके शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य करता है। आप चाहे सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, कौन काम कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करता रहता है। ये हर दिन चौबीसों घंटे काम करता है और कभी नहीं सोता है। यह हमेशा आपकी मदद करने के और आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन असीम जीवन और असीम बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहता है। इसके पास क्या है? अनलिमिटेड शक्ति है, अनलिमिटेड इंटेलिजेंस है। इसके आवेग और विचार का रुख हमेशा जीवन की ओर होता है। हमेशा जो इनकी वाइब्रेशंस होती हैं, इनकी जो ऊर्जा होती है, वो कहाँ रहती है? कि आपकी लाइफ, आपका जीवन सुंदर होता रहे। अधिक व्यापक व उदात्त जीवन की महत्वाकांक्षाएं, प्रेरणाएं और सपने अवचेतन मन से ही उत्पन्न होते हैं। आपके सबसे गहन विश्वास वे होते हैं जिनके बारे में आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। मीन्स कि आपने क्या किया हुआ है उनके बारे में आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते। वो आपके गहन विश्वास होते हैं, उन्हें आपने क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं बल्कि आपके अवचेतन से आते हैं। आपका अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, अनुभूतियों, संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। ये हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचो। प्रेम करने या दूसरे का जीवन बचाने की इच्छा आपके अवचेतन की गहराइयों से ही आती है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में एक भीषण भूकंप आया और आगजनी हुई, अग्निकांड हुआ। तो वहां क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीमार थे, अपाहिज थे, लंबे समय से वो क्या थे? बेड रिडन थे, बिस्तर पर थे। वो भी संकट की घड़ी में उठ के बैठ गए। उन्होंने इतनी शक्ति का प्रबल एक दिखाई अपनी शक्ति वहां पे कि वो सब कामों में लग गए। उस टाइम अब आप सोचिए कि उन्होंने ऐसे कैसे किया होगा। उन्होंने जो किया वो क्या था? सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें शक्ति दी, जो लोग इतने टाइम से बेड पे पड़े थे। तो सेम ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारे महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक अपनी जो इनकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है उससे ये क्या करते हैं? सामंजस्य बना लेते हैं और प्रेरित होते हैं। एक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन वो बताते हैं कि उन्होंने वो क्या करते थे? सोने से पहले अपने अवचेतन को प्रेरित करते थे। ठीक है। और नींद के दौरान वह उनके लिए कहानियां खोजता था। क्यों खोजता था? वो सबकॉन्शियस को बोल के सोते थे कि मुझको कहानियां जो चाहिए तो तुम मेरे लिए कहानियां ढूंढो। यानी कि किससे बात कर रहे हैं? वो अपने सबकॉन्शियस से बात कर रहे हैं। वो उनको बोलते थे कि जैसे ही उन्हें लगता था कि उनके बैंक खाते में पैसे की कमी हो रही है तो वो अपने सबकॉन्शियस को बोलते थे कि एक बढ़िया सा बिकने वाला उपन्यास देना, दे दो तुम मुझे। तो उसको उनका जो अवचेतन मन होता था अपनी इंटेलिजेंस से उनको टुकड़ों के जरिए वो कहानियों में उनको सीरियल दे देता था। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जितने भी बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं? एक तालमेल बिठा लेते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से। समझदारी भरी जो बातें होती हैं वो फिर आपका सबकॉन्शियस व्यक्त करता है, जिनके बारे में आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल भी नहीं जानता है। इसी में से ही मार्क ट्वेन
ने कई बार बताया था कि उनके जीवन में उन्होंने कभी काम नहीं किया, उनका सारा हास्य और महान लेखन अवचेतन मन के अथाह भंडार का दोहन करने की योग्यता का परिणाम था। या मतलब आप ये समझिए कि जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो इंटेलिजेंस जो है ना उनके अंदर, वो जो अनलिमिटेड इंटेलिजेंस है, वो कैसे है कि वो अपने ब्रेन का यूज करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं कि किस तरह शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है, हाउ द बॉडी पोर्ट्रेज द वर्किंग्स ऑफ द माइंड, कि ये काम कैसे करता है। तो आपके चेतन और अवचेतन मन की अंतर क्रिया के लिए तंत्रिकाओं के सामंजस्य पूर्ण सिस्टम के बीच भी उसी तरह की अंतर क्रिया की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम अगर इंग्लिश में हम इसको बोलना चाहें, द इंटरेक्शन ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड रिक्वायर्स ए सिमिलर इंटरेक्शन बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ नर्व्स। नर्व्स जो होती है उनके बीच में बातचीत होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेरिब्रोस्पाइनल या स्वैच्छिक तंत्र चेतन मन का अंग है। सेरिब्रोस्पाइनल या स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटियर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो किसका अंग है? चेतन मन का अंग है, कॉन्शियस माइंड का अंग है। स्वतंत्र तंत्र अवचेतन मन का अंग है, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वो किसका अंग है? वो पार्ट है हमारे सबकॉन्शियस का। थोड़ा सा साइंस है बट ये समझाना जरूरी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। ये स्वैच्छिक तंत्र द्वारा आप अपनी शारीरिक इंद्रियों से अनुभूति पाते हैं और शारीरिक गतिविधियों पर स्वैच्छिक नियंत्रण करते हैं। स्वैच्छिक होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार चले, स्वैच्छिक जो अपने आप चल रहा है, हमारी इच्छा से नहीं, अपने आप, उसकी खुद की, ऑटोनॉमिक जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे, राइट। अनुभूति पाते हैं और शरीर की गतिविधियों पर स्वैच्छिक नियंत्रण करते हैं। इस सिस्टम का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र को कई बार अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। इसकी गतिविधि के केंद्र मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों में होते हैं जिनमें सेरिब्लम, ब्रेन स्टेम और अमिगडला शामिल होते हैं। ये जो अमिगडला है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा पार्ट है ये साइंस का। इन अंगों के शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों के साथ अपने संबंध होते हैं। वे उनके महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं चाहे सचेतन जागरूकता ना हो, यानी कि चाहे आपका कॉन्शियस माइंड जागरूक हो या ना हो, ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ये जो अंग हैं, ये आपस में बात करते हैं और अपने आप काम करते हैं। ये तंत्र अलग अलग या एक साथ काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब खतरे की अनुभूति सेरिब्लम के स्विचिंग केंद्र में पहुंचती है तो संदेश चेतन कॉर्टेक्स और अवचेतन अमिगडाला दोनों को भेजे जाते हैं, राइट। हो सकता है कि चेतन रूप से खतरे को पहचानने और उसका मूल्यांकन करने से पहले ही व्यक्ति का रक्षात्मक तंत्र दोनों खतरे पर प्रतिक्रिया करने लगे। मानसिक और शारीरिक अंतर संबंध को देखने का एक आसान तरीका यह एहसास करना है कि आपका चेतन मन आपका चेतन मन किसी विचार को पकड़ लेता है जो आपकी तंत्रिकाओं के स्वैच्छिक तंत्र के संवेगों के अनुरूप श्रृंखला है। आपकी तंत्रिका के अनैच्छिक तंत्र में इसी तरह का एक प्रवाह उत्पन्न होता है जिससे विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है जो आपका रचनात्मक साधन है। इसी तरह आपके विचार वस्तुओं में बदल जाते हैं। आपके चेतन मन द्वारा सोचा और सच माना गया हर विचार आपके कॉर्टेक्स द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है जो आपके अवचेतन मन का साथ देता है। फिर अवचेतन मन से इसके आपके शरीर से आपका शरीर में बनता है और स्वास्तिकता के रूप में आपके संसार में लेकर के आता है, राइट। यहाँ जो अब है, जो ये साइंस का पार्ट था, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम करंट लेते हैं या जो भी हम विचार लेते हैं वो पहले कहाँ पहुंचता है? हमारे सबकॉन्शियस में पहुंचता है। सबकॉन्शियस से ये फिर और सारे नर्व्स के अंदर जाता है और सारे नर्व्स में जाने के बाद में पूरी बॉडी के अंदर जाता है। फिर वो अभी तक क्या था? थॉट था। थॉट के बाद में वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, जो हम चाह रहे हैं वो बन जाता है, राइट। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो बहुत बहुत ही बारीक चीजें, जिन लोगों को साइंस नहीं भी आती है उन्हें भी ये चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट की एक बुद्धि है जो शरीर की देखभाल करती है। बुद्धि तो सभी लोग जानते होंगे कि बुद्धि क्या है, राइट। देयर इज एन इंटेलिजेंस दैट टेक्स केयर ऑफ द बॉडी। जब आप
कोशिकाओं और अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसे आंखें, कान, दिल, लीवर, ब्लैडर आदि, तो आप पाते हैं कि उनमें कोशिकाओं का समूह सामूहिक बुद्धि का निर्माण करता है ताकि सामंजस्य में काम हो सके। वे आदेश लेने और मास्टरमाइंड चेतन मस्तिष्क के सुझावों का पालन करने में सक्षम होते हैं। एकल कोशीय जीव के अध्ययन से यह पता चलता है कि आपके जटिल शरीर में क्या चलता रहता है। एकल कोशीय मीन्स की जो हमारे बॉडी का एक सेल होता है ना, खाली हम उससे भी, उसकी स्टडी से भी पता लगा सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में क्या चल रहा है। हालांकि एकल कोशीय जो जीव है उसमें कोई अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह गति, पाचन, पोषण, उत्सर्जन के मूलभूत कार्य करके मस्तिष्क की क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रमाण देता है। मतलब जो हमारी बॉडी करती है, पूरी बॉडी, उसका जो एक सेल है वो भी सेम, उसके अंदर भी वही सब होता है। कई लोग कहते हैं कि एक बुद्धि आपके शरीर की देखभाल करती है, बशर्ते आप इसे काम करने दें। मतलब आप अपनी टांग नाड़ा है उसके अंदर, तो जो एक आपका इंटेलिजेंस है ना, वो आपका, आपकी देखभाल अपने आप करेगा। यह एक तरह से सच है। मुश्किल यह है कि चेतन मन हमेशा बाहरी अनुभूति और इंद्रियगत प्रमाण के कारण इसमें हस्तक्षेप करता है। मतलब हमारा जो दिमाग है ना, वो अपने लॉजिक लगा लगा के, जो हमें बाहर से एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, उससे क्या करता है, उसके अंदर इंटरफेयर करता रहता है। इससे झूठे विश्वास, डर और राय बलवान हो जाते हैं। जब आपके अवचेतन मन में मनोवैज्ञानिक भावनात्मक कंडीशनिंग द्वारा डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक ढांचे दर्ज होते हैं, तो अवचेतन मन के पास इसे दिए जा रहे ब्लूप्रिंट पर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। राइट? तो सबकॉन्शियस की तो आपने कंडीशनिंग कर दी ना, अपने मनोवैज्ञानिक से, अपने भावनात्मक डर से, झूठे विश्वासों से, अपनी नेगेटिविटी से, तो अब अवचेतन क्या करेगा? क्यों? क्योंकि अवचेतन को तो आप बार बार ये चीजें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। राइट? अवचेतन मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है। आपका कल्पनावादी मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है और सभी चीजों के पीछे सामंजस्य के निहित सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। आपके अवचेतन मन की अपनी खुद की इच्छा है और यह अपने आप में बहुत वास्तविक है। आप चाहें या ना चाहें, यह दिन रात काम करता है। यह आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके निर्माण को देख, सुन या महसूस नहीं कर सकते। यह बिल्कुल खामोश प्रक्रिया है। आपके अवचेतन का अपना खुद का जीवन है जो हमेशा सामंजस्य, सेहत और शांति की ओर होता है। इसके भीतर दैवी मानदंड हैं जो आपके माध्यम से हर समय अभिव्यक्ति चाहता है। नेक्स्ट हमारा जो है, इसमें हेडिंग है, इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैसे हम इंटरफेयर करते हैं, है ना? कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं हम? सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। राइट? जैसे प्राचीन कहावत कहती है, आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। अगर आपको सच पता होगा तो आप क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। सच्चाई जानना सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड इंटेलिजेंस और शक्ति के सामंजस्य में रहना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का झुकाव हमेशा जीवन की दिशा में रहता है। जाने अनजाने में किया गया हर असामंजस्यपूर्ण विचार या कर्म हर तरह के विवाद और सीमाएं पैदा कर देगा। साइंटिस्ट बताते हैं कि हर 11 महीने में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब है कि दृष्टि से शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं, तो इसमें आपके सिवा और कोई दोषी नहीं है। आप अपने कुल विचारों का योग है। क्या है आप? यू आर द सम टोटल ऑफ योर थॉट्स। आप नकारात्मक विचार और छवियां रखने से इनकार कर सकते हैं। आप नेगेटिविटी मत सोचिए। अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है, ठंड से उबरने का तरीका गर्मी है, नकारात्मक सोच से उबरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। राइट? सेहतमंद, जीवंत और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक है, नॉर्मल है। बीमार होना अस्वाभाविक है। जब जो कोई बीमार होता है ना, या सिकनेस क्या है? सिकनेस एबनॉर्मल चीज है। औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है।
और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। हमें स्वस्थ, जीवंत और शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मानव स्वभाव की सबसे प्रबल अनुभूति है। यह आपके स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली, हमेशा मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है। जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे, तो वे अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य परिस्थितियों के बजाय सामान्य परिस्थितियां ज्यादा आसानी और निश्चितता से वापस पाई जा सकती है। बीमार होना एबनॉर्मल है। बीमारी का यह अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास करके इस नियम को प्रमाण देती है। जहां भी विकास और अभिव्यक्ति है, वहां जीवन है, और जहां जीवन है वहां सामंजस्य है, और जहां सामंजस्य है वहां आदर्श स्वास्थ्य है। आप जो हमारा विकास है ना, डेवलपमेंट है, वो वही है जहां हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इस चीज को। राइट। अगर आपकी सोच आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के सामंजस्य में है, तो आप सामंजस्य के निहित सिद्धांत का लाभ उठा सकते हैं। राइट। तो बस ध्यान से सुनते जाइए और इसको अपने जीवन में उतारते जाइए। अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो ये आपसे चिपक जाएंगे, आपको सताएंगे, आपको चिंतित करेंगे और अंततः बीमारी उत्पन्न कर देंगे। अगर इसके बाद भी आप इन विचारों को नहीं छोड़ेंगे या इन्हें नहीं छोड़ा गया, तो शायद मृत्यु भी उत्पन्न कर देंगे। बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रवाह और फैलाव बढ़ाना होगा। राइट। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य हर विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर तथा नष्ट कर देते हैं। हमारे जो ग्लैंड्स हैं, हमारे नर्व्स हैं, उनको ये बहुत वीक कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। बॉडी टिश्यू को भी, जो सारे अवशिष्ट पदार्थों को के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और शरीर को साफ रखता है। जो हमारे डिटॉक्स करते हैं, उन सबको, इन सबका नाश कर देता है ये। रीढ़ की एक एग्जांपल है यहाँ पे, रीढ़ की टीबी ठीक हुई, जिसे हम बोलते हैं कॉट्स डिसीज। या रीढ़ की टीबी बच्चों की भयंकर बीमारी होती है। इंडियाना के इंडियानापोलिस में रहने वाले फेडरिक एंड्रयूज को यह बीमारी हो गई। इससे वह अपाहिज हो गया, पैरों से चल नहीं सकता था, उसके हाथों घुटनों के बल उसे चलना पड़ता था। डॉक्टर ने इस बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया। अब जो एंड्रयूज था, उसको ये फैसला मंजूर नहीं था। वो प्रार्थना करने लगा, उसने अपनी सकारात्मक घोषणा की, उसे उसने दिन में कई बार दोहराया और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण किया। मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूँ। ये बहुत ही सुंदर अफर्मेशन है, इसे आप लिख सकते हैं। हिंदी में मैं बोल चुकी, मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूँ। इंग्लिश में आप लिखेंगे, आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस एंड हैप्पी। सोते जागते यही प्रार्थना उसके होठों पर रहती थी। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था और प्रेम तथा सेहत के विचार भेजता था। मानसिक नजरिया और प्रार्थना का यह तरीका कई गुना होकर के उसके पास लौटा। आस्था और लगन से उसे काफी ज्यादा फायदा हुआ। मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या या जलन के विचार आने पर भी वह तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगता था। उसके अवचेतन मन में उसकी आदतन सोच की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। वह सशक्त और स्वस्थ बन गया। बाइबल के इस कथन का यही अर्थ है कि अपने रास्ते जाओ, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। अवचेतन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है। एक युवक अवचेतन मन की उपचारक शक्ति पर मेरे भाषण सुनने आता था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उससे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन कराना होगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद इस युवक ने खुद से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई हैं, इसलिए यह मेरा उपचार कर सकता है। हर रात सोने से पहले वह निष्क्रिय ध्यान की अवस्था में, यानी नींद जैसी अवस्था में जाता था। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञ पर केंद्रित था। उसने कल्पना में डॉक्टर को साफ देखा और यह कहते हुए सुना, चमत्कार हो गया। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक यह बार बार सुना। 3 सप्ताह बाद वह एक बार फिर से जो आई स्पेशलिस्ट थे उनके पास गया और जिसने उसकी आंखों की जांच की, और जांच की तो उन्होंने क्या बोला कि ओ हो, ये तो चमत्कार हो गया।
वही बार बार रिपीट हुआ, डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ, बहुत हैरानी हुई। क्या हुआ था? इस व्यक्ति ने नेत्र विशेषज्ञ के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, ताकि इसे विश्वास दिलाया जा सके और विचार पहुंचाया जा सके। दोहराव, आस्था और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन में यह विचार भरा। दोहराव यानी कि बार बार उसको वो रिपीट कर रहा है, उसका फेथ था ठीक हो जाएगा, उसे उम्मीद थी सब सही हो जाएगा। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंखें ठीक कर दी। अवचेतन मन में आंख की सामान्य स्वस्थ अवस्था का आदर्श ब्लूप्रिंट था। जब यह आंख को स्वस्थ करने का विचार से भर गया, तो तत्काल आंख का उपचार करने लगा। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन की उपचारिक शक्ति में आस्था आपका इलाज कर सकती है। राइट। लास्ट में बहुत ही इसके पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और हर दिन 24 घंटे काम करता है। आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंपें, यह उसे कर देगा। अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है, उसके उसे आपका चेतन कॉर्टेक्स, अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है और फिर यह वास्तविकता बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। जान लें कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरें जिसे आप सच करना चाहते हैं। आपका अवचेतन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदलें। स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य के निहित सिद्धांत हैं। ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं तथा ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं, वह आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन में खुशी पाएं। धन्यवाद। ये था हमारा 7th चैप्टर। राइट। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूरा विस्तार से इसलिए बताया है कि मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी पॉइंट छूट जाए। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुने, अपने जीवन में लेकर के आए, आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों तक ये ज्ञान पहुंच रहा है वो सभी लाभ ले रहे हैं। तो मेरी आप सभी से ये अनुरोध है कि आप, जिन लोगों को जरूरत है, कम से कम उन तक तो ये पहुंच जाए। राइट। तो इसमें आप ही मदद कर सकते हैं और बाकी कोई मदद नहीं करेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आप सभी लोगों का। धन्यवाद।